चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, अकृत्रिम और कृत्रिम दो चीज होती है। अकृत्रिम वो जिसे किसी ने बनाया नहीं है, और कृत्रिम वो जो बनाया हुआ है। तो हमारा स्वभाव, जीव का स्वभाव अकृत्रिम है या कृत्रिम है? जीव का जो स्वभाव है वो अकृत्रिम है, लेकिन कर्मों के उदय में जो औदैहिक स्वभाव है, औदैहिक भाव है, वो कृत्रिम है। आपको समझ में नहीं आया होगा। चलो आपकी प्रैक्टिकल से समझाते हैं। क्रोध करना कृत्रिम है कि अकृत्रिम है? क्रोध भगवान करते हैं क्या? क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव प्रकट हो गया है। अकृत्रिम स्वभाव शांत रहना। अकृत्रिम स्वभाव हमारा क्या है? शांत रहना। और क्रोध करना क्या है? कृत्रिम है। इसलिए क्रोध में हम ज्यादा देर नहीं रह सकते हैं। घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, फिर भले चाहे वो बैर बन जाए, थोड़ी देर को भूल जाए और कुछ करने लगे, लेकिन कृत्रिम बनाया हुआ है, कर्म के उदय में है, और अकृत्रिम हमारा निजी है, जो दूसरों के प्रभाव के कारण उत्पन्न हो वो कृत्रिम, और जो हमारे अपने आप में उत्पन्न हो वो अकृत्रिम। अब क्रोध कभी भी आपको बिना कारण के नहीं आता है, कोई ना कोई कारण होता है। लेकिन शांति बिना कारण की है। भाई आदमी शांत बैठा, क्या कारण है? शांति उसका स्वभाव है, इसलिए शांति से बैठा है। भले भी पूर्ण स्वभाव प्रकट नहीं हुआ है, हमारा जो शांत रहना, संपूर्ण शांत रहना स्वभाव है, वो अभी प्रकट नहीं हुआ है। अभी सूरज बादलों में ढका है, लेकिन उजियाला तो आ रहा है। आसपास से किरणें तो निकल ही रही हैं, आसपास से कुछ तो उजाला दिख ही रहा है। सूरज नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ तो उजाला नजर आ ही रहा है। ऐसे ही हम शांत रहते हैं, तो शांत रहने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं पड़ती है। क्रोध करने के लिए कारण की जरूरत है ना? कोई ना कोई निमित्त चाहिए। कुछ नहीं हो तो शरीर की कमजोरी चाहिए। भाई चिड़चिड़ा हो गया, ये बड़ा गुस्सा कर रहा है, क्यों? अभी बुखार से उठा है ना, कमजोरी है थोड़ी, इसलिए गुस्सा आ रहा है। अब गुस्से का कारण क्या बना? कमजोरी बन गया। कारण क्या है? कमजोरी। कोई ना कोई कारण, बिना कारण के क्रोध हो ही नहीं सकता है। कोई ना कोई कारण चाहिए क्रोध करने के लिए। अभिमान, अभिमान भी बिना कारण के नहीं हो सकता है, बिना निमित्त के नहीं हो सकता है। अभिमान का मतलब है दिखावा। अभिमान का मतलब अपने आप को बड़ा बनाना। तो जब अपने आप को बड़ा बनाना है, कोई धन से अपने आप को बड़ा बनाता है, कोई कपड़ों से अपने आप, छोटे कपड़े पहन के बड़ा बनाता है। हाँ, बड़ी फैशन चल रही है आजकल छोटे कपड़ों पहनने की, होड़ चल रही है। कौन कितने छोटे पहन सकता है? महाभारत में द्रौपदी के कपड़े दुर्योधन ने उतारने का प्रयास किया था, लेकिन शील की रक्षा कृष्ण ने की थी, ऐसा बताया जाता है ना? लेकिन यहाँ अपने आप ही कपड़े उतार रहे हैं। अब कौन कृष्ण आएगा रक्षा करने के लिए? अपने आप ही छोटे कपड़े पहनने की फैशन आ गई है। तो दिखावा, दिखावा करने के लिए निमित्त चाहिए। क्या दिखा रहे हो? शरीर दिखा रहे हो। क्या उतार के दिखा रहे हो? कपड़े उतार के दिखा रहे हो। दिखावा। मान कषाय क्या है? दिखावा। शरीर निमित्त है, कपड़े निमित्त है। चलो कोई कपड़े पहन के नहीं दिखाना चाहता, ज्वेलरी दिखाता है, तो वो ज्वेलरी से दिखावा कर रहा है। कोई अच्छे अच्छे बड़े बड़े कपड़े पहन के दिखा रहा है, कोई मकान दिखा रहा है,
कोई दुकान दिखा रहा है, कोई अपने बाल दिखा रहा है। बालों का भी खूब दिखावा हो रहा है आजकल के समय में। तरह तरह के बाल बनाए जाते हैं, तरह तरह से चुटियां बनाई जाती हैं, तरह तरह की चीजें लगाई जाती हैं, और ज्यादातर तो खुले रखे जाते हैं क्योंकि बंधे हुए बाल दिखते कम है। उसकी चुटियां बन जाएगी तो वो बंध जाएंगे, इसलिए खोल के रखते कि आगे भी आ जाए, पीछे भी आ जाए, इधर भी चले जाए, ऊपर भी उड़ जाए, चारों तरफ फैल जाए तो अच्छे से दिखेंगे बाल। कोई बाल से अपने आप को दिखाना चाहता है ना? कोई अपने बच्चों से अपने आप को दिखाना चाहता, मेरा बच्चा है, बहुत सुंदर है, बहुत नटखट है, बड़ा बदमाश है। कह भी रहे बदमाश है, कोई तुम्हारे बेटे को बदमाश कह तो दे कि इसका बेटा तो बड़ा बदमाश है, गाली हो जाएगी, और खुद कह रहे हो तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो दिखावा, दिखावा में भी निमित्त चाहिए। मान कषाय, मान कषाय भी आकृत्रिम नहीं है, कृत्रिम है। और मान कषाय की जगह मृदुता, कोमल स्वभाव। क्या दिखाना है, किसको दिखाना है? जो मेरा है ही नहीं उसको दिखा के क्या करूं मैं? तन मेरा नहीं, धन मेरा नहीं, ज्वेलरी मेरी नहीं, मकान मेरा नहीं, इसको क्या दिखाना है? जो मेरा है ही नहीं है उसको क्या दिखाना है? इस पर क्या मान करना है? इस पर क्या अभिमान करना है? नहीं, कोमलता प्राप्त करना ये मेरा स्वभाव है। क्रोध को छोड़ा तो क्षमा मेरा स्वभाव है, मान को छोड़ा तो मार्दव मेरा स्वभाव है। आकृत्रिम स्वभाव है। कैसा? आकृत्रिम। आकृत्रिम का मतलब बनाया हुआ नहीं, ऐसा ही था, मैं ऐसा ही हूं, मैं शांत रहने वाला हूं, मैं कोमल रहने वाला हूं, मैं क्षमा भाव वाला हूं। सामने वाले ने क्या किया? क्रोध किया। तुमने क्या किया? कुछ किया ही नहीं। मेरा स्वभाव कुछ करना है ही नहीं, मेरा तो स्वभाव है शांत रहना। भगवान क्या कर रहे हो? कभी आपने भगवान की तरफ ध्यान से देखा? भगवान कुछ कर रहे क्या? माला फेर रहे? नहीं। पूजा कर रहे? नहीं। तो भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे रहे? वो भी नहीं दे रहे। ओहो, भगवान तुम्हें आशीर्वाद भी नहीं। इन अम्मा जी को आशीर्वाद मिल रहा है आप भगवान का। अच्छा, मेरे द्वार पे आ तो आशीर्वाद देंगे, तो भगवान क्यों नहीं देंगे? भगवान इतने, हाँ बिल्कुल देगा, भगवान में कितना विश्वास है। ओहो, अभी अध्यात्म को समझा नहीं है, और जब तक अध्यात्म को नहीं समझोगे तब तक ये सब चीजें पता चलने वाली नहीं। यही कहोगे आशीर्वाद दे रहे हैं। समो शरण में जो भगवान बैठे होते हैं, भगवान को हाथ उठा के आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है। 64 रिद्धियां होती हैं। कितनी? 64। जो हवा भगवान को छू लेती है, वो हवा यदि किसी बीमार को छू ले तो वो बीमार ठीक हो जाता है, उन्हें हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। यदि वो आंख उठाकर भी देख ले, पहली बात तो वो देखते नहीं है, लेकिन जिन मुनिराज को रिद्धि प्राप्त हो जाए, निर्विष रिद्धि, दृष्टि निर्विष रिद्धि, यदि किसी को जहर भी चढ़ा हो ना और वो आंख उठाकर देख ले तो उसका विष उतर जाए, हाथ उठाने की जरूरत ही नहीं है। जो लोग भगवान के समो शरण में जाते हैं, जिनकी कुबड़ निकली होती है उनकी कुबड़ ठीक हो जाती है, जिनकी आंखों में रोशनी नहीं होती है उनकी आंखों में रोशनी आ जाती है, जो जिनके अंग वंग टेढ़े होते हैं, हाथ पांव टेढ़े मेढ़े होते हैं और पोलियो की बीमारी होती है, उनका पोलियो ठीक हो जाता है, जो असुंदर होते हैं वो सुंदर हो जाते हैं। भगवान के समो शरण में जो चला जाए उसके शरीर में किसी तरह का कोई विकार हो सब ठीक हो जाता है। भगवान को हाथ उठाने की आवश्यकता है ही नहीं है। उनका आभा मंडल, उनकी किरणें इतनी पवित्र हो गई हैं, इतनी पवित्र हो गई हैं कि उन्हें इस तरह का कुछ करने की जरूरत नहीं। उनका ध्यान बाहर जाता ही नहीं है। उनके शरीर से जो पवित्र किरणें निकल रही हैं वो ही अपना सारा काम कर देती है। और जबकि वो सोचते भी नहीं है कि मुझे सामने वाले का भला करना है। जो खुद का भला करता है उसके द्वारा सामने वाले का भला अपने आप हो जाता है।
और जो केवल दूसरों का भला करने में लगा रहता है उसका ना खुद का होता है। अरे बोलिए ना। अब ये तो आप ही बताएंगे सामने वाले का हुआ कि नहीं हुआ। अक्सर लोग शिकायत करते माता जी ये सुनता नहीं है, माता जी ये मानता नहीं है, माता जी ये करता नहीं है। हम तो इसके बहुत कहते हैं, जो खुद का भला करता है वो दूसरों का भला अपने आप कर देता है। यदि मोहल्ले में एक बालक, एक व्यक्ति धर्मात्मा हो जाए, रोज पूजा करे, रोज अभिषेक करे, आलू पाज का त्याग कर दे, रात्रि भोजन त्याग कर दे, साधु संतों को आहार देता है, शांति से जीवन जीता है, गुस्सा नहीं करता है ना। मोहल्ले में एक व्यक्ति स्वाध्याय करता है, सबसे प्रेम से बात करता है, सबको अच्छी बातें सिखाता है, केवल एक व्यक्ति ऐसा मोहल्ले में हो जाए, उसका प्रभाव कितने लोगों पर पड़ता है? पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अरे बोलिए ना। सब जगह उसकी तारीफ होगी नहीं होगी? उसने कहा कि मेरी तारीफ करो, नहीं कहा। उसे देखकर लोग सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे? अरे जब ये इतनी छोटी उम्र का हो गए, इतना कर सकता है, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? उसको देख के सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे? उसको किसी को कहने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। वो खुद सुधरा तो उसको देखकर और लोग सुधर गए। जब घर का बालक आलू प्याज त्याग कर देता है तो माता पिता सोचते हैं अरे जब ये बालक त्याग कर रहा है तो क्या मैं खाऊं क्या? मुझे भी नहीं खाना है। कर भला सो हो भला, वो बाद में, पहले खुद का कर भला सो हो भला। तुम अपना भला कर लो तो सबका भला अपने आप हो जाएगा। और खुद का भला यानी अकृत्रिम स्वभाव को प्राप्त करना। कौन से स्वभाव को? अपने निजी स्वभाव को प्राप्त करना। जो मेरा है उसे प्राप्त करना, जो मेरी प्रॉपर्टी है। अभी मेरी प्रॉपर्टी पर दूसरों ने कब्जा कर रखा है। मेरी प्रॉपर्टी स्वभाव है शांत रहना। मैं शांत नहीं रहता, किसके कारण? क्रोध के कारण। किसके कारण? मान, मायाचारी, लोभ के कारण। इन चारों ने मेरे शांति स्वभाव पर कब्जा कर रखा है और मुझे अपने अनुसार चला रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि क्रोध करूं, मैं नहीं चाहता कि मान करूं, लेकिन ऐसा कर्म का उदय आता है, जैसा आता है वैसा बह जाता हूं, उसी में खो जाता हूं। और यही नहीं पता पड़ता है कि मेरा शांत स्वभाव है। कोई चीज यदि ज्यादा दिन हो जाए ना तो ऐसा लगता कि ये तो ऐसे ही रहते हैं, है ना। कोई भी चीज ज्यादा दिन हो जाए, हमारे यहाँ तो पहले से ऐसे ही होता है। अरे भाई पहले से होता था तो कोई बात नहीं, अब नया कर लो। नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो पहले ही से होता है। अब अकृत्रिम तो था नहीं, होगा तो कृत्रिम ही। पहले का मतलब कृत्रिम ही होगा ना। उसको आपने स्वभाव बना लिया, उसने आपको परंपरा बना ली। आपने उसको ऐसा सोच लिया कि यही ऐसे ही करना चाहिए, दूसरी तरफ से करना ही नहीं चाहिए। उसको बदलने तैयार नहीं है। वो अकृत्रिम तो नहीं है ना, है तो कृत्रिम ना, कभी तो बनाया होगा। तो अकृत्रिम स्वभाव हमारा है शांत रहना, ना क्रोध करना, ना मान करना, ना मायाचारी करना, ना लोभ करना। अकृत्रिम। भगवान की प्रतिमा जो दर्शन दे रही है, प्रतिमा तो आपने बनाई है, लेकिन भगवान इसी मुद्रा में हमेशा रहते हैं। भगवान की जो वास्तविक मुद्रा है वो यही मुद्रा है। ना क्रोध करते हैं, ना मान करते हैं, ना मायाचारी करते हैं, ना लोभ करते हैं, वह शांत रहते हैं। लेकिन आजकल लोगों को शांत रहना अच्छा नहीं लगता। कोई बच्चा शांति से बैठा हो, बोले ये तो मिट्टी का ढेला है, ना हंसता है, ना खेलता है, ना बोलता है, ना चलता है, ना फिरता है, ये तो मिट्टी का ढेला है, तुम्हें खिलाने का भी मन नहीं करेगा। इसको कौन उठाए गोदी में? लोग उसको ढूंढने पड़ेंगे गोदी में उठाने वाले। वो कहेगा तू ले ले, वो कहेगा तू ले ले। और जो नटखट होगा तुम्हारे बाल खींचेगा, तुम्हें नोचेगा, तुमसे ही हा करेगा, उसको खिलाने में मजा आता है। कोई व्यक्ति शांत रहता है, अरे तो बोर है, बोर, हाँ हंसता ही नहीं है, ये तो शांति से बैठा रहता है। आजकल के लोगों को शांत रहना पसंद नहीं है, शांति वाले लोग पसंद नहीं है, ना खुद को शांति पसंद है
और ना दूसरों के कोई शांत रह जाए तो वो पसंद है। यदि बेचारा वो मौन रह जाए तो कौन रहे इसके साथ, बोलता तो है ही नहीं है ये। अपना स्वभाव ही तुम्हें पसंद नहीं है। यदि अपना स्वभाव तुम्हें पसंद नहीं है, इसका मतलब तुम्हें भगवान पसंद नहीं है। भगवान के भी दर्शन कौन से तुम शांति स्वभाव के करते हो? वो तो हमारे यहाँ जाते हैं रोज मंदिर, इसलिए मंदिर चले जाते हैं। हमारी माँ कहती मंदिर जा मंदिर जा मंदिर जा, इसलिए मंदिर चले जाते हैं, वरना मंदिर भी ना जाए हम तो। क्यों? क्योंकि ना तुम्हें अपना स्वभाव का ज्ञान है और ना तुम्हें भगवान का ज्ञान है। ना तुम भगवान का परिचय जानते हो कि भगवान क्या है, और ना तुम खुद को जानते हो कि तुम खुद क्या हो। तुम्हें तो जो कषायों ने बता दिया है, जो तुम्हें कर्मों ने बता दिया कि तुम क्या हो, कर्मों ने बता दिया तुम मनुष्य हो, तो तुमने मान लिया तुम मनुष्य हो। हैं? वो कल एक भजन सुनाया था ना, नर पशु देवे नरक निज जान्यो, नर पशु देवे नरक निज जान्यो, पर्याय बुद्धि लहाए, हमें तो कबहु न निज घर आए, हमें तो कबहु न निज घर आए। कर्मों ने तुम्हें मनुष्य बनाया, तुमने मान लिया कि तुम मनुष्य हो। कर्मों ने तुम्हें त्रयंच बनाया, तुमने मान लिया कि तुम त्रयंच हो। कर्मों ने नारकी और देव बनाया, तुमने मान लिया कि मैं नारकी और देव हूं। तुम ही क्या हो, तुमने खुद को नहीं माना, तुमने खुद को नहीं जाना। पानी का रंग बताओ, अरे बोलिए ना, पानी का रंग बताओ। उसमें सफेद रंग डाल दो, पानी का रंग सफेद, उसमें काला रंग डाल दो, उसमें लाल रंग डाल दो, लाल रंग। पानी का अपना कोई रंग नहीं। ऐसे ही आत्मा भी पानी की तरह स्वच्छ साफ है। इसमें मनुष्य का पर्याय आ गई तो मनुष्य बन गया। जैसे कि पानी को यदि कटोरी में रख दो तो पानी का क्या आकार है? कटोरी का ग्लास में रख दो, जग में रख दो, बाल्टी में रख दो और टंकी में रख दो, जिसमें रख दो उसी आकार का हो जाएगा। ऐसे ये आत्मा है। ये मनुष्य शरीर में आई तो उस आकार की हो गई, गधे में गई तो उस आकार की हो गई, देव में गई तो उस आकार की हो गई, नरक में गई तो उस आकार की हो गई। यानी कि आत्मा स्पर्श, रस, गंध, वर्ण से रहित है, आकार से रहित है। इन सब से रहित होने के कारण से भगवान का जो स्वरूप है वो तो प्रकट हो गया है। लेकिन जो हम कोई भी चीज हमें ठंड लग रही, क्यों लग रही? हमारा स्वभाव स्पर्श का नहीं है। हमारा स्वभाव स्पर्श के भेद पता कितने हैं आपको? ठंडा, गरम, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ये स्पर्श के भेद हैं। तो हमें ठंडा भी लगता है, गरम भी लगता है, रूखा भी लगता है, चिकना भी लगता है, हल्का भी लगता है और भारी भी लगता है, कड़ा भी लगता है और नरम भी लगता है। क्यों लगता है? भगवान को ये सब नहीं लगेगा। कर्मों के उदय में, कर्म के कारण शरीर है, कर्म के उदय में शरीर मिला है। अब शरीर को ठंड लगती है तो आत्मा को ठंड लग रही है, और यदि ये शरीर ना रहे तो ये ठंड आत्मा को लग ही नहीं सकती है। ठंड लगना मेरा स्वभाव नहीं है, ये कृत्रिम है, ये विभाव है। तो फिर इस स्वभाव को कैसे प्राप्त करें जिसमें ठंड भी ना लगे, गरम भी ना लगे? अभी आप कोई चीज छूते, कितनी मुलायम है, कहते हो ना, कितनी सॉफ्ट है, मजा आ गया, इतनी सॉफ्ट चाहिए थी मुझे तो। हाँ, पापड़ यदि मुलायम आ जाए तो कैसा लगेगा? पापड़ भोजन में आपके मुलायम आ जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। और रोटी पापड़ जैसी कड़क आ जाए तो वो भी अच्छी नहीं लगेगी। आपने जिस चीज को जैसा मान के खाना शुरू कर दिया, अब उसके प्रति भाव भी वैसे हो गए हैं। हल्का भी लगता है, रूखा भी लगता है। तो
तो ये क्यों लगता है? ये लगता है कर्म के उदय में। कर्म के उदय में मिला है शरीर, और फिर और कर्म का उदय आता है तो फिर उन चीजों का स्पर्श अनुभव होता है। स्पर्श नाम का कर्म होता है। आपने यदि कर्मों की व्याख्या पढ़ी हो, कर्मों के भेद पढ़े हो, तो उसमें आपको पता चलेगा जो नाम कर्म की 93 प्रकृतियां होती हैं, तो उन 93 प्रकृतियों के कारण से स्पर्श नाम का जो है वो प्राप्त होता है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इसके 20 भेद हैं, है ना। 8 तो ये हो गए, रस के 5, वर्ण के 5 और गंध के 2। ऐसे ये 20 भेद किसके हो गए? स्पर्श के। स्पर्श के 20 भेद हैं। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये पुद्गल का चतुष्टय है। किसका चतुष्टय है? पुद्गल का। आत्मा का चतुष्टय है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये आत्मा का चतुष्टय है। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये पुद्गल का चतुष्टय है। हम कौन हैं? पुद्गल है कि आत्मा है? आत्मा है। मोक्ष जाने के लिए पारसनाथ भगवान मोक्ष गए कि नहीं गए? उनका रंग कौन सा था? हरा। मुनि सुब्रतनाथ और नेमिनाथ का काला। हाँ, अक्सर लोग पारसनाथ जी को काला कहते हैं, काले नहीं है। 2 गोरे 2 सांवले, 2 हरियल 2 लाल, 16 कंचन वर्ण के ते बंदो त्रिकाल। 2 गोरे कौन से? एक तुम्हारे भगवान जी, हाँ, चंदा प्रभु जी और पुष्पदंत जी। 2 गोरे 2 सांवले, मुनि सुब्रत जी और नेमिनाथ जी। 2 हरियल, पार्शनाथ जी और सुपार्शनाथ जी। 2 लाल, पदम प्रभु जी और वासुपूज्य जी। और 16 कंचन वर्ण के। कंचन यानी कंचन यानी सोना नहीं, तो कंचन यानी क्या? कंचन यानी सोना। आपको पता ही नहीं है, इसलिए मैंने पहले हिलाकर देखा आपको सोना है कि नहीं, आप जानते कि नहीं। आपने कहते नहीं 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 सोना नहीं, तुरंत कह दिया आपने नहीं नहीं सोना नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। हम तो केवल गैस लगा रहे थे कि है या नहीं है। कंचन यानी सोना। तपे हुए स्वर्ण के समान 16 तीर्थंकर थे, और 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 लाल। तो जो हमारे मुनि सुब्रतनाथ भगवान हैं, कहाँ की? मुनि सुब्रतनाथ भगवान नाम लेने से कहाँ की तस्वीर उभर के आई? क्या बात है। यदि महावीर भगवान का नाम लेते हैं तो कौन सी प्रतिमा आती है? महावीर जी की। और बाहुबली भगवान का नाम लेते हैं तो गोमटेश्वर की। और मुनि सुब्रतनाथ भगवान का नाम लेते हैं तो जहाजपुर की। अपने आप ही अंदर से उभर के आ जाती है, चित्र वो ही सामने आ जाता है। मुनि सुब्रत कहाँ? जहाजपुर। अपने कपड़ों से, मकान से, दुकान से, गाड़ी से, हैं, ज्वेलरी से। जो तुम्हें प्रेम करेगा तुम उसे प्रेम करना, जो तुम्हें प्रेम ना करे तुम उसे प्रेम। ऐसा संभव है क्या? संभव क्यों नहीं है? जब हमारे भगवान ने कर दिया तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब हमारे भगवान छोड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? जब वो ध्यान कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। बस उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। जैसे भाव उन्होंने बनाए हैं ऐसे भाव बनाने पड़ेंगे, वैसी साधना हमें करनी पड़ेगी। तो संभव है कि हम अपने आकृत्रिम स्वभाव को प्राप्त कर सकें। कौन सा स्वभाव? आकृत्रिम स्वभाव, है ना। तो समाप्त करूं, समय हो गया। तो आज क्या चर्चा सुनी आपने? स्वभाव आपका कौन सा वाला कृत्रिम है और कौन सा अकृत्रिम है? जो आप दिन भर करते हो वो कौन सा स्वभाव है? ये मेरा है, ये तेरा है, ये खराब है, ये अच्छा है, ये कौन सा स्वभाव है? कृत्रिम है। और शांत रहना आकृत्रिम है। तो आज से जैसे ही फुर्सत मिलती है तब शांत नहीं रहते, मोबाइल उठा के बैठ जाते हो,
आकृतिम रहना ही नहीं चाहते हो, बनने के भाव ही उत्पन्न नहीं होते हैं, दिन भर कृत्रिम में लगे रहते हो। वो कह रहा मैं भी कृत्रिम हूं, देखो आ गया। पहले नहीं था फिर चला, इसका मतलब कृत्रिम है ना। तो चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। मोबाइल में सिम का, कागज के रिम का और स्वभाव में अकृत्रिम का, पर्वत को तोड़ने का, मन को मोड़ने का, अकृत्रिम स्वभाव छोड़ने का। नेमी सागर, पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का और आने वालों में जयपुर नेमी सागर का। आपका नाम नेमी सागर है, नेमी चंद है, क्या बात है। नेमी चंद जी नेमी सागर कॉलोनी से आए हैं। किसान में हल का, समय में पल का और छोड़ने में पुद्गल का, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का और अपनी आत्मा के स्वभाव को जानने का, तना का, गर्मी में पना का और करने में भगवान की अर्चना का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और प्रवचन के बीच में आने का। और बताइए आप लोग, उस पर महत्व बनाऊंगी। हम सभी, जब से मैं मुरैना से आया हूँ माता जी, और जब से मैंने 5-7 दिन पहले से ये सुना कि आपके श्री चरण हमारे इस छोटे से कस्बे में पड़े हैं, तब से मन कितना प्रफुल्लित था। मतलब ये कभी हमने सपने में सोचा नहीं था कि हमारे गुड़ाचंद्र जी गांव में कभी स्वस्ति भूषण माता जी का आगमन हो पाएगा। और मात्र आगमन ही नहीं, 5-7 दिन का जो लाभ हमारे समाज को मिला है, ये शब्दों में वर्णन किए जाने लायक नहीं है। सभी लोग जहाजपुर के दर्शन करने के लिए इतनी दूर जाते हैं और जहाजपुर खुद हमें दर्शन देने के लिए गुड़ाचंद्र जी आया है, ये अतुलनीय है। मैं कविताएं लिखा करता हूं और मुझे मालूम है कि आप भी कवि हृदय हो। कि खूबसूरत सी कोई जिंदगानी चाहिए, कि खूबसूरत सी कोई जिंदगानी चाहिए और जीवन में महकती सी रवानी चाहिए और सारी दुनिया अपनी हो सकती है, बस एक चंदा बाबा की मेहरबानी चाहिए, बस एक चंदा बाबा की मेहरबानी चाहिए। और अक्सर माता जी हमारा जैन धर्म एक ऐसा धर्म है, हमने किसी अन्य धर्मों पर कभी आक्षेप नहीं लगाया, हमने उंगली नहीं उठाई, हम अहिंसा प्रिय लोग रहे हैं। हमने सभी को, संप्रदायों को, सभी समाजों को, सभी ग्रंथों को, पंथों को, सभी को हमने गले लगाया है, हृदय से लगाया है। मगर पिछले 2-4 वर्षों से, बल्कि बहुत सालों से अक्सर ऐसा होता आया है कि हमारे जैन धर्म पर बड़े बड़े राजनेताओं के द्वारा, अन्य संप्रदायों के द्वारा, जैसा भी एक कौन सा वो दल था जिन्होंने कहा कि ये कोरोना जैन समाज के मुनि लेके आए हैं, जैन लोग लेके आए हैं। अभी सम्मेद शिखर में हमने देखा कि जो यात्री आए हैं उन्होंने मांस भक्षण चालू किया, गिरनार जी पर हमला हुआ है, बहुत सारी बातें थी। तब कहीं मेरी लेखनी का आक्रोश जगता है, तब मैंने ये कहा कि तुम अहिंसा के प्रति अनुराग भी जिंदा रखो। हम जैन लोग अहिंसक हैं बिरला बाबा, हम जैन लोग अहिंसक है, मगर हमारी अहिंसा को जब कोई नपुंसकता की संज्ञा समझने लगेगा, तब हमें ये लिखना पड़ेगा कि तुम अहिंसा के प्रति अनुराग भी जिंदा रखो, कि तुम अहिंसा के प्रति अनुराग भी जिंदा रखो और प्रेम करुणा से भरे सब राग भी जिंदा रखो। हम रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर और नानक की जन्मभूमि पर पलने वाले लोग हैं, मगर हम ये नहीं भूलेंगे कि हम अकलंक और निकलंक के बलिदानों पर खड़े इस जैन धर्म का, क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। कि तुम अहिंसा के प्रति अनुराग भी जिंदा रखो और प्रेम करुणा से भरे सब राग भी जिंदा रखो, किंतु रिपु जब शांति के प्रस्ताव ठुकराने लगे, किंतु रिपु जब शांति के प्रस्ताव ठुकराने लगे, तो हृदय में क्रांति वाली आग भी जिंदा रखो, तो हृदय में क्रांति वाली आग भी जिंदा रखो। बार आया हूँ, जिस दिन यहाँ की
वेदी प्रतिष्ठा हो रही थी, उस दिन भी मैं सौभाग्य से यहाँ आया हुआ था। उसके बाद आज मैं तीसरी बार यहाँ पे आया हूँ। आके मेरे को बहुत अच्छा लगता है और जो भी मेरी मन की मनोकामना है वो यहाँ आके पूर्ण होती है। और माता जी का आशीर्वाद से और मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा से सभी के ऊपर बनी रहे, इसी तरह हम सबों का कल्याण होता रहे। बोलिए मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। इतना सुखद अनुभव मिलता है, लगता है मन की सारी मनोकामना आने से ही पूरी हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है ये क्षेत्र का, और ऐसी उन्नति हो और सबका सहयोग से ये खूब आगे बढ़े, यही मेरी मनोकामना है। यहाँ का विकास माता जी ने जो कराया है वो बहुत उत्तम और अति उत्कर्ण श्रेणी का है। यहाँ आके सभी लोग अपने आप में एक खुशी का वातावरण महसूस करते हैं। इस क्षेत्र की तरक्की के लिए हम हमेशा अपना जो भी सहयोग और होगा देते रहेंगे, और लोगों से भी हम यही आशा करेंगे कि वो इस क्षेत्र के आगे बढ़ाने के लिए अपना अपना सहयोग प्रदान करते रहें। ये तीर्थ क्षेत्र कुछ वर्ष पूर्व अपने किसी को भी कोई ज्ञात नहीं था, यहाँ पे ऐसे अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा मैंने अपने शहर से जो है भूगर्भ से निकली थी, और उसके तत्पश्चात माता जी ने, स्वस्ति भूषण माता जी ने यह क्षेत्र को एक अनोखा रूप दे दिया। माता जी के आशीर्वाद एवं उनके सानिध्य में ये तीर्थ क्षेत्र जो पहले कोई नहीं जानता था, आज पूरे विश्व में इसकी गुंजाइन हो रही है। लोग कोने कोने से इस क्षेत्र को दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं, और हमें ये पुण्य का अवसर आया है कि हम सब परिवार इस तीर्थ क्षेत्र में अपने धर्म और अपने कर्म की काटने के लिए और धर्म को बढ़ाने के लिए दर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ का मंदिर इतना विशाल है, ना अभी देखा है ना अभी देखने को मिलेगा। यहाँ की साफ स्वच्छता को ध्यान देते हुए बहुत ही प्रसन्नता अति प्रफुल्लित हो रही है। मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा तो इतनी मनोज्ञ है, अतिशयकारी, मन को प्रफुल्लित कर देती है। और यहाँ का अतिशय बहुत ही है। हम तीसरी बार आए हैं, अभी सभी को लेकर के आए हैं, और जो लोग नहीं आए उनको भी आना चाहिए। मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन करने से बहुत ही अच्छा लगता है, मन में शांति रहती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धाम। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।